नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है टॉप 100 का, तो चलिए आपको रूबरू करवाते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से फटाफट अंदाज में। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 समिट में होंगे शामिल। ब्राजील समिट के दौरान वैश्विक सहयोग पर होगी चर्चा। रियो डी जेनेरियो में भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी का गर्मजोशी से किया स्वागत। ब्राजील में वैदिक मंत्रों संग मोदी का भव्य अभिनंदन। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आज मैं नाइजीरिया के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नाइजीरिया की सरकार और यहां के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, हमें लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। पिछले कुछ सालों में हमने जो अच्छे काम किए हैं उसके आधार पर महायुति अच्छे नंबरों के साथ सरकार बनाएगी। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने अबुजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया से किया स्वागत। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे विश्वास है कि हमारी वार्ता से हमारे संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ेगा। हम मिलकर वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को उजागर करती हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने अबुजा में राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गर्मजोशी से स्वागत। पीएम नरेंद्र मोदी का नाइजीरिया के अबुजा में राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत, दिया गार्ड ऑफ ऑनर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोल्हापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रियंका गांधी ने विकास सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा होगा, आतंकवाद नक्सलवाद के बारे में नहीं कहा होगा, क्योंकि वो तो बांटने के लिए आई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पूरा देश महाराष्ट्र का कृतज्ञ भाव से सम्मान करता है, क्योंकि यह वही महाराष्ट्र है जहां से हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की स्थापना कैसे की जानी चाहिए यह सिखाया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, लोगों का बहुत समर्थन हमारे महायुति गठबंधन को मिल रहा है। हर वर्ग हर समुदाय यहां आकर डबल इंजन की सरकार बनाएगा और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नागपुर में किया रोड शो। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, मैंने हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ कपास और सोयाबीन किसानों के मुद्दों पर की चर्चा है और किसानों को तुरंत एमएसपी देने का फैसला भी लिया गया है। आप नेता संदीप पाठक ने कहा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। हम लोगों को आप द्वारा किए गए कामों के बारे में रूबरू करवाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराष्ट्र अघाड़ी पर कहा, महायुति की सरकार बहुत ही बड़े बहुमत के साथ बन रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, महाराष्ट्र में जिस तरह से महायुति ने विकास की राजनीति की है, महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया है कि महायुति सरकार ही एक बार फिर से सत्ता में आएगी। शिवसेना नेता आनंद दुबे ने कहा, ये बचेंगे तो कचेंगे, एक तो सेफ हैं और जिहाद की बात करती हैं। हमें उम्मीद है कि जब 23 तारीख को परिणाम आएंगे तो एक परिवर्तन होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा, वो बांटने का काम कर रहे हैं। कम से कम 200 मुस्लिम संगठनों ने महायुति को हराने के लिए पर्चे बांटे। कटहरी विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, केंद्र सरकार और यूपी सरकार के इंजन आपस में टकरा गए हैं। झांसी अग्निकांड की घटना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, ये दुखद घटना है और ये दुखद घटना भी है तो किस तरह की घटना है जो आज के समय पर हो रही है। उन्हें तभी सावधान हो जाना चाहिए था जब गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की जान चली गई थी। भाजपा के पूर्व विधायक अनिल झा आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आप में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आप नेता कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर कहा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्हें ईडी याद आ रही है। ये वही बात है कि 10 साल के लिए जनता के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर कहा, कैलाश गहलोत के इस्तीफे से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि आम आदमी पार्टी जिस उद्देश्य से बनी थी उससे जरूर भटक गई।
आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, अनिल झा का आप में स्वागत है। दोनों पार्टियां कांग्रेस और भाजपा ने पूर्वांचल के लोगों के साथ अन्याय किया है। असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, पूरा चुनाव संथाल के मुद्दे पर ही लड़ा जा रहा है। संथाल में जो घुसपैठिए आए उन्हें निकालने का मुद्दा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कहा, राजनाथ सिंह भी आ जाते हैं भारत जोड़ो यात्रा में तो शायद उन्हें भी मोहब्बत की बात समझ में आ जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री राज सिंह सैनी ने अंडर 19 यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 92 किलोग्राम वर्ग के विजेता हेमंत सांगवान को दी बधाई। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, राजस्थान में सब कुछ खास है। यहाँ ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर पर्यटक ना आ सके। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सुरेंद्रनगर जिले के करमाट गांव में स्वामी नारायण मंदिर में पंचबंदी महोत्सव में हुए शामिल। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के दादर के शिवाजी पार्क में शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे को पुण्यतिथि के मौके पर दी श्रद्धांजलि। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी नेता कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर कहा, हो सकता है कि उनके साथ रहने वाले बहुत सारे लोगों के विचार अब उनसे मेल ना खाते हों। कैलाश गहलोत कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के पाप में खुद को नहीं रखना चाहते। भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने कहा, संथाल का एक मिजाज है कि भाजपा की सरकार बने और यहाँ की समस्याओं का समाधान भाजपा के जरिए ही होगा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, हम अपनी 6 की 6 विधानसभा सीट जीत रहे हैं और 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, महाविकास अघाड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लोग मन बना चुके हैं कि उन्हें साफ पारदर्शी सरकार चाहिए। नोएडा के होशियारपुर गांव में भाजपा नेता के भतीजे राहुल यादव ने खुलेआम फायरिंग की। पीड़ित के घर पर गोलियां मारी गई और पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अब जांच में जुटी हुई है। कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र में मोहम्मद अली पार्क के पास एक मकान में आग लग गई और आग की लपटों को देखते हुए स्थानीय लोगों ने फायर विभाग को सूचित किया, जिसके बाद दफ्तर की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस ने मिलावटी अदरक पेस्ट रैकेट का भंडाफोड़ किया। 8 लोगों को हिरासत में भी लिया। कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा बयान। कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को दिखाया आईना। उन्होंने बहुत साहसी कदम उठाया, हम इसकी सराहना करती। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की सभी रैलियां हुई रद्द। शाह आज महाराष्ट्र में 4 जनसभाओं को करने वाले थे संबोधित। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। गाजीपुर में ट्रक से टकराई स्कूल की वैन। हादसे में कई बच्चे बुरी तरह से चोटिल। बिना फिटनेस परमिट के चल रही थी वैन। इंटर तक अवैध तरीके से स्कूल भी चलाया जा रहा था। कैलाश गहलोत ने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र। शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं। मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, वो हमेशा अलगाववादियों का समर्थन करती है और विदेशी घुसपैठ को बढ़ावा देती है। चुनाव में लोग कांग्रेस को इसका जवाब जरूर देंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, मैं मूसी जलग्रहण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के साथ रहा हूं। एक भी परिवार अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि वो घरों को ध्वस्त कर देंगे। यहां एक रिटेनिंग वॉल बनाई जानी चाहिए। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने शरद पवार पर हमला करते हुए कहा, क्या शरद पवार को हिंदुओं के बारे में बोलने में शर्म आती है? उन्होंने वोट जिहाद जैसी बातें फैलाई, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में धुंध की परतें छाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय सेना द्वारा सूर्या हाफ मैराथन का किया गया आयोजन। सूर्या हाफ मैराथन के आयोजन पर जबलपुर कलेक्टर ने कहा, यह बहुत अच्छा आयोजन है। पूरे जबलपुर के लिए हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का यह बहुत अच्छा मौका है। स्वस्थ रहने के लिए इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए।
गया स्थित ट्रांसपोर्ट गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। शिवसेना नेता अनिल देसाई ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि की अर्पित। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा, पहले चरण के मतदान ने दिखा दिया कि लोगों ने गठबंधन सरकार के कार्यक्रमों को समर्थन दिया है। महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा रही। हमारा गठबंधन पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा मजबूत होगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि की अर्पित और कहा, आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का स्मरण दिवस है। जम्मू कश्मीर में कल हुई बर्फबारी के बाद जोजिला दर्रे पर सीमा सड़क संगठन द्वारा बर्फ हटाने का काम फिलहाल जारी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, बढ़ते प्रदूषण से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। दिल्ली की समस्याओं का समाधान भाजपा ही है और लोगों को ऐसी सरकार चाहिए जो उनकी सुविधाओं का ध्यान रखे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, अखिलेश यादव को कभी भी अच्छे लोगों की संगति रास नहीं आती, इसलिए उन्हें संतों का सम्मान करना भी नहीं आता। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू, स्कूल में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू। 10वीं से 12वीं कक्षाएं छोड़कर सभी छात्रों की कक्षाएं बंद रहेंगी और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से लिया गया है ये बड़ा फैसला। कमिश्नर दीपक रावत ने जन सुनवाई में भूमि विवाद, अतिक्रमण और लैंड फ्रॉड पर चर्चा की। 35 एफआईआर और पटवारी को जमीन की पुष्टि के निर्देश, साथ ही साथ ग्राहक को जागरूक करने की दी सलाह। जेकेएनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है। हम अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को 5 साल में जरूर पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री के एक है तो सेफ है के बयान का किया समर्थन और कहा, इसमें गलत क्या है। हमने अपनी शपथ में देश की एकता और अखंडता की बात कही। तो वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे पूरे न करने पर लगाया आरोप और कहा कि 2 करोड़ नौकरियां, किसानों की आय दोगुनी करने और हर गरीब को घर देने के वादे अब भी अधूरे। बीजेपी जनता को बांटने और भटकाने की राजनीति कर रही है। तो वहीं मुलायम सिंह की जयंती पर भाजपा नेता अपर्णा यादव द्वारा पोस्ट लगाया गया। अपर्णा यादव राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। हल्द्वानी के हीरानगर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की छापेमारी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 5 लोग किए गए गिरफ्तार। 50 वर्षीय महिला सरगना भी पकड़ी गई। पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोसाईगंज के नारायणपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते रिटायर्ड रोडवेज कर्मी की गोली मारकर कर दी गई हत्या। बाइक सवार बदमाश हुए फरार। परिजनों का आरोप है कि जमीन विवाद से जुड़ा ये पूरा मामला है। पुलिस फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी। झांसी अग्निकांड में मृत बच्चों की संख्या बढ़कर 11 पहुंची। मेडिकल डिपार्टमेंट ने मौतों का कारण अन्य चिकित्सा जटिलताओं को भी बताया। घटना ने सुरक्षा प्रबंधों पर भी सवाल खड़े किए। तो वहीं मनमीत कौर ने मिर्गी जागरूकता कार्यक्रम में लिया भाग और इस दौरान कई लोगों ने इस कार्यक्रम में की शिरकत। तो वहीं हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर घोड़े पर सवार लोग दिखाई दिए जिन्होंने जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। प्रतापगढ़ ई रिक्शा का भाड़ा न देने पर सवारी की हुई पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। पुलिस चौकी प्रभारी को सूचना देने के बावजूद मौके पर नहीं पहुंची पुलिस।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पिथौरागढ़ के मुवानी में शेर सिंह कारकी सरस्वती विहार विद्यालय के नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण। उन्होंने शिक्षा, संस्कार और समरसता और रोजगार पर दिया जोर। उत्तरकाशी के बड़कोट स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने बहुउद्देशीय शिविर का किया उद्घाटन। शिविर में विधिक जानकारी, पौधारोपण और दिव्यांगजनों को उपकरण भी वितरित किए गए। गाजीपुर के करंद थाना क्षेत्र में धान के खेत में संदिग्ध हालत में किसान रामा बिंद का शव मिला। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस ने जांच की शुरू। तो वहीं सौजना क्षेत्र के कस्बे में खाद की ओवर रेटिंग की शिकायत पर दबंगों ने शिकायतकर्ताओं को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। तो वहीं गाली गलौज, मारपीट और धमकी के बाद पीड़ित ने कार्रवाई की मांग। डोईवाड़ा के झबरावाला और खैरी गांव के ग्रामीणों ने प्रशासनिक अनदेखी के चलते सुसवा नदी पर अस्थायी पुल का निर्माण किया। ये पुल किसानों और ग्रामीणों के लिए बड़ा सहारा बनेगा। देहरादून में हुए भीषण सड़क हादसे में 6 युवाओं की दर्दनाक मौत और ऐसे में इस हादसों को रोकने के लिए देहरादून के मित्र पुलिस ने शुरू किया है जागरूकता अभियान। कुशीनगर जिला अस्पताल में एक्सपायर फायर सिलेंडर, फायर सेफ्टी इंतजाम कमजोर, प्रशासन की लापरवाही से मरीजों की सुरक्षा खतरे में। बुलंदशहर में राहगीर महिला से ठग ने 23 लाख रुपए और आभूषण से भरा बैग लूटा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और घटना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे फाटक की बताई जा रही है। हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में गन्ने के खेत में बालक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी के बेटे और मृतक के बीच 5 रुपए के लिए छीना झपटी हुई, जिसके बाद आरोपी ने मृतक की हत्या कर दी। हापुड़ में बीए की छात्रा ने अजीब आवाज सुनी, पुलिस को सूचना दी। तो वहीं थाना बाबूगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साउंड सिस्टम बरामद किया। हाल फिलहाल वीडियो हो रहा है वायरल। मुनिगिरादी पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव और ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान चलाया। चेकिंग दौरान एक बस में 76 स्कूली बच्चे सवार थे, जिसे सीज कर चालक पर कार्रवाई की गई। शहर के क्षेत्र के 7000 से अधिक परिवारों के भूमि अधिकारों को लेकर विवाद गहराया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और 2016 के संशोधन के बावजूद कानूनों का पालन न होने पर निवासी आंदोलन की चेतावनी तक दे रही हैं। रुद्रपुर में पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रेन्यूल्स ग्रीन हार्टफुलनेस रन आयोजित हुआ। 350 छात्रों और 150 लोगों ने इसमें भाग लिया। तो वहीं विधायक शिव अरोड़ा ने दौड़ का शुभारंभ किया। उत्तरकाशी के मसीद लासा स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और जन जागरूकता में कई नाटक प्रस्तुत किए। तो वहीं गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर उपस्थित रहे। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी जोरदार टक्कर। ऐसे में बाइक सवार युवक की हुई दर्दनाक मौत। एक बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद ट्रक चालक चकमा देकर मौके से हुआ फरार। पूरा मामला बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अमेठी में व्यापारियों द्वारा नालियों तक किए गए अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का चला बुलडोजर। एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ और व्यापारियों को चेतावनी भी दी। वाराणसी से रेणुकूट जा रही डीसीएम मारकुंडी घाट में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हुई। चालक मोहम्मद खलील अली की मौके पर मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। वीडियो वायरल होने के बाद डिप्टी सीएम ने अस्पताल की आयुष्मान संबद्धता समाप्त करने की संस्तुति दी। सीएमओ ने प्रारंभिक जांच कर कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। अरनिया से हिसौटी जा रहे सूरज और छोटे बाइक से दुर्घटनाग्रस्त। सूरज की मौके पर मौत, तो वहीं छोटा हुआ घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए किया रवाना। कसया पुलिस ने धोखाधड़ी के 2 शातिर अपराधियों अर्पित मिश्रा और प्रभात पांडे को गिरफ्तार किया। 18 चक्का ट्रेलर और घटना में प्रयुक्त कार भी की गई बरामद। तो वहीं पुलिस ने 20 अक्टूबर को शिकायत भी दर्ज की। तो वहीं सदर कोतवाली में
चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके दौरान चोरी की गई 2 बाइक बरामद की गई। तो वहीं फर्जी नंबर और यूपी सरकार लिखी हटर वाली गाड़ी भी सीज गई और 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कानपुर इटावा हाईवे पर चकेरी थाना क्षेत्र में एलिवेटेड पर ट्रेलर और डंपर की हुई भिड़ंत, इसमें 2 लोगों की हुई मौत। हाईवे पर लंबा जाम भी लगा, तो वहीं पुलिस ने क्रेन के सहारे वाहनों को हटवाया। उत्तराखंड में आवारा पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने गौवंश को निराश्रित करने की अपील। सरकार 31 गौशालाओं का निर्माण कर रही है, 17,000 निराश्रित पशु सामने आए। पाली क्षेत्र के ग्राम निबाई में 2 तेज रफ्तार बाइकों की भिड़ंत में 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल भेजा गया और वहीं एक को झांसी भी रेफर किया गया। घाट में एसपी अजय गणपति के निर्देश में यातायात सुधार हेतु बैठक हुई। व्यापारियों और टैक्सी संचालकों ने सुझाव दिए, तो वहीं एसएचओ अशोक कुमार ने यातायात नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। जालौन पुलिस ने 5 शातिर वाहन चोरों को 11 मोटरसाइकिल के साथ किया गिरफ्तार। एसपी ने गिरफ्तार टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा। थरवई थाना क्षेत्र में पाडीला हवाई पट्टी के पास जला हुआ शव मिला। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त अशोक कुमार के रूप में की। आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, फिलहाल जांच जारी है। शिमला में लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि पर महापौर सुरेंद्र चौहान और अन्य गणमान्य लोगों ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि की अर्पित और उनके योगदान को किया स्मरण। कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति भी हुई। सदर कोतवाली क्षेत्र में ट्रेन से टकराकर बाइक सवार 2 मौसेरे भाइयों में से एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। तो वहीं दूसरे गंभीर रूप से घायल वाले व्यक्ति को झांसी मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। अंडरपास निर्माण के दौरान हुआ यह हादसा। ऋषिकेश में गंगा में डूबे यूआईटी कॉलेज के छात्र आदित्य कुमार का शव एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद किया बरामद। मुनिकिराती पुलिस को इसके बाद सौंप दिया गया। तो वहीं बरेली में सर्विलांस टीम की मदद से 6 फोन बरामद किए गए, जिनकी कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। एसडीसीटी ने शिकायतकर्ताओं को फोन वितरित किए। पुष्पा 2 द रूट ट्रेलर लॉन्च में उमड़ी भारी भीड़। गांधी मैदान में सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति नियंत्रण के लिए लाठीचार्ज किया। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना थे उपस्थित। फिल्म पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम के लिए गांधी मैदान में देखी गई भारी भीड़।